जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस ज्ञान अड्डा में। करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स को, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला हो। तो वीडियो को अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोज़। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। ये रहा मेरा पहला प्रश्न। किसने सबसे पहले मर्सिडीज के लिए 2020 स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स जीता है? राइट आंसर हो जाएगा लेविस हैमिल्टन। लेविस हैमिल्टन की बात करें तो ये इंग्लैंड के प्रसिद्ध फार्मूला 1 रेसर है, जो कि इंग्लैंड की तरफ से मर्सिडीज के लिए रेस लगाते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा देश 2019-20 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदारी देश बना है? उत्तर हो जाएगा यूएसए। कौन सा राज्य सरकार मास्क न पहनने वाले के लिए रोको टोको अभियान शुरू किया? मध्य प्रदेश सरकार ने। अगला प्रश्न है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलायंस सर्विसेज? राइट आंसर हो जाएगा टी रवि शंकर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडियन न्यूज एंड इंफॉर्मेटिव वेबसाइट स्पोर्ट्स अड्डा? राइट आंसर है ब्रेडली, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी हैं। कौन सा देश कोविड-19 वैक्सीन के लिए मानव प्रशिक्षण पूरा करने वाला पहला राष्ट्र बना? इसका उत्तर हो जाएगा रशिया। हाल ही में मार्स 2020 मिशन किसने लॉन्च किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा नासा। नासा यूएसए की स्पेस एजेंसी है और इस मिशन का मेन मोटो है कि मार्स में इन्वायरमेंटल और क्लाइमेट कंडीशन के बारे में जानकारी दे। नासा के मार्स 2020 मिशन के रोवर का क्या नाम है? तो परसेवरेंस। अगला प्रश्न, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा। लालजी टंडन का निधन हो गया, वह किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं? सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में बाघों की आबादी सबसे अधिक पाई गई है? तो ये भारत में एक ही राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा आबादी में बाघ पाया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश है। वर्तमान में देश का सबसे बड़ा वाटर रिएक्टर है KAPP3, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, जिसका नाम है कारकापुरम पावर स्टेशन। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर हो जाएगा 28 जुलाई। 20 जुलाई को प्रकाशित पुस्तक सॉन्ग्स ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड। हाल ही में रोशनी नडार मल्होत्रा किस आईटी कंपनी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? HCL टेक। वर्तमान में भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा HCL टेक की चेयरपर्सन रोशनी नडार मल्होत्रा। देश में सबसे पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में हुआ? सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। 2020 नेशनल मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मारिसियाना कोएट और मारियाना वर्दिनालिन को। हाल ही में कारगिल विजय दिवस की 21वीं वर्षगांठ कब मनाया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 जुलाई को। ये भी अच्छा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वॉन कॉमन पुरस्कार 2020 में किसे सम्मानित किया गया था? तो इसरो के प्रधान हैं जो
के सिवान है, उन्हें इस सम्मान से पुरस्कृत किया गया था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा जारी विश्व रैंकिंग में 52 kg भारत वर्ग के किस पुरुष मुक्केबाज ने पहला स्थान प्राप्त किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अमित पंघाल ने। किस देश ने मंगल ग्रह मिशन तियानवे फर्स्ट सफलतापूर्वक लॉन्च की है? सही उत्तर हो जाएगा चीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई को एशिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया। यह किस जिले में उपस्थित है? सही उत्तर हो जाएगा रीवा, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। वर्तमान में भारत में कुल बाघों की संख्या कितनी है? इसकी संख्या है 2967। वर्तमान में भारत में कुल बाघों की संख्या कितनी है? इसकी संख्या है 2967। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में प्रधानमंत्री ने कितने मेगावाट की सोलर परियोजना उद्घाटन की है? ये भी अच्छा प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 750 मेगावाट। हाल ही में जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 में भारत की रैंक क्या रही है? इसमें भारत की रैंक रही है 117। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करें तो ये कंट्री की हेल्थ, एजुकेशन और पर कैपिटल इनकम से तीनों को मिलाकर इसका रिपोर्ट बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। यह शिक्षा नीति किसकी जगह लेगी? तो ये पिछले वाली शिक्षा नीति की जगह लेगी, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो इसका नाम रखा गया है आपसे शिक्षा मंत्रालय। नई शिक्षा नीति 2020 को अंतिम रूप देने हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी? इस समिति का नाम है डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। नई शिक्षा नीति 2020 देश की कौन सी शिक्षा नीति है? तो इसे तीसरी शिक्षा नीति कहेंगे। अगला प्रश्न है, ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स के अनुसार मुकेश अंबानी विश्व के कौन से व्यक्ति बन गए हैं? तो पूरे विश्व में बात करें तो मुकेश अंबानी 5वें नंबर पे पहुंच चुके हैं। अगर पहले नंबर की बात करें तो अमेजन के चेयरपर्सन जेफ बेजोस हैं और दूसरे नंबर में बिल गेट्स। अगला प्रश्न की बात करें, किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? यूएई। अगर इस मिशन की बात करें तो यूएई ने जापान के साथ यह मिशन लॉन्च किया है। उष्णकटिबंधीय तूफान फे का प्रभाव किस देश में देखने को मिला? तो यह यूएसए के छोटे से शहर न्यू जर्सी में देखने को मिला। पुस्तक द इंड गेम के लेखक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा एस हुसैन जैदी। हाल ही में किससे पहला मानवता के लिए गुलबिनकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी प्रदान किया गया है? तो ये किसे प्रदान किया गया? ग्रेटा थनबर्ग को। हाल ही में किसने फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के पद ग्रहण किया? तो सही उत्तर होगा जीन कैस्टेक्स ने। एड्रेस डुडा किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए? इसका उत्तर हो जाएगा पोलैंड। चट्टीगांव बंदरगाह सुर्खियों में रहा, यह किस देश में मौजूद है? तो चट्टीगांव बंदरगाह की बात करें तो ये बांग्लादेश में है। किसने प्रीमियर लीग का गोल्डन बूट पुरस्कार जीता है? सही उत्तर हो जाएगा जेमी वर्धा। जुलाई 2020 में भारत इंडोनेशिया रक्षा मंत्रियों के बीच कहाँ बैठक हुई है? तो यह बैठक नई दिल्ली में हुई। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम इंडियाज फर्स्ट DGCA अप्रूव्ड ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल बन गया है? तो ये कौन सा क्लब है? बॉम्बे फ्लाइंग क्लब। जुलाई 2020 में भारत नौसेना किस देश के साथ पैसिक्स एक्सरसाइज किया? तो ये एक्सरसाइज यूएसए के नौसेना के साथ किया गया। यूएसए ने मंगल पर अपना पहला अंतरिक्ष अभियान किस देश के साथ शुरू किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान।
किस बैंक में 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए माइक्रो मित्र कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो किस बैंक के साथ टायर किया गया है? कर्नाटका बैंक के साथ। 4000 रन बनाने और 150 विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज ऑलराउंडर बन गए हैं बेन स्टोक, जो कि इंग्लैंड के प्रसिद्ध ऑलराउंडर हैं। क्वालकॉम वेंचर ने जियो प्लेटफॉर्म की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 0.15% हिस्सेदारी जियो प्लेटफॉर्म की क्वालकॉम वेंचर ने खरीदी है। Who became the first footballer to score 20 goals in one season? इसका सही उत्तर हो जाएगा लियोनेल मेसी। Which IIT has developed world most cheap diagnostic kit Corosor for COVID-19? तो किस IIT ने की है? IIT दिल्ली ने। विक्रम दुरास्वामी को किस देश का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। Who has been appointed as the interim CEO of BCCI? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हेमंत अमीन को। अगला प्रश्न है Which state has started online registration of crop by e-crop initiative? इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। Who has been honored with Infra Business Leader of the Year award? इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर से किसको नवाजा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वेद प्रकाश दुदेजा को। ये रहा मेरा आखिरी प्रश्न। झारखंड सरकार परिवहन विभाग संसाधन प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? सही उत्तर हो जाएगा HDFC। ये रहा मेरा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।